अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर्स यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। अगर मैं बात करता चलूँ रिलीजियस डाइवर्सिटी की, उसके अलावा रिलीजियस एक्सेप्टेंसी की, कि हम जो है वो अपने सिटीज़न्स को जो कि दूसरे रिलीजन से बिलोंग करते हैं उनको किस तरह एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस मामले में किसी ना किसी तरह एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। अभी एक रीसेंट खबर इंडिया से सामने आई है और वो रीसेंट खबर ये है कि मिर्ज़ापुर की एक सिटीज़न है और मुस्लिम सिटीज़न हैं सानिया मिर्ज़ा, उनको बना दिया गया है फ़ाइटर पायलट। वो पहली फ़ाइटर पायलट है, मुस्लिम फ़ाइटर पायलट इंडिया की तरफ से एयरफोर्स की, जो कि मुस्लिम है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास चलते हैं और उनको बताते हैं कि भाई एक मुस्लिम इंडियन फ़ाइटर पायलट हैं जिनको कि फ़ाइटर पायलट का एक अब कह लें कि बैज लगा दिया गया है और अब वो जहाज़ में पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ेंगी। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक की जानिब और उनको बताते हैं इस बारे में। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? उसामा निसार। उसामा निसार साहब क्या करते हैं? मैं इधर आईटी में जॉब करता हूँ। आईटी फर्म में जॉब करते हैं? आईटी फर्म में जॉब। आईटी फर्म में आप जॉब करते हैं। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डे इज़ कि हम सुनते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान दोनों के अंदर दूसरे रिलीजन्स को लेके एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो इंडियन एक उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर की एक मुस्लिम लड़की हैं सानिया मिर्ज़ा, वो इंडिया की पहली फ़ाइटर पायलट बनी है, जेट फ़ाइटर पायलट बनी है। एज अ पाकिस्तानी आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं कि एक मुस्लिम लड़की फ़ाइटर पायलट बनी है इंडिया की पहली? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो काफ़ी खुशी की बात है कि एज़ अ मुस्लिम पहले देंगे पाकिस्तान को, बाद में लाते हैं, पहले इस्लाम को लाते हैं। एज़ अ मुस्लिम सबसे तो पहले ये खुशी की बात है, जैसे कि हमारे पास फ़ीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी थी बेनज़ीर भुट्टो, इस तरह तो काफ़ी खुशी की बात है। रिसेंटली हमने जैसे देखा है कि वहाँ काफ़ी नकाब वगैरह पे भी इशूज़ बने थे। वो पीछे वीडियो भी वायरल हुई थी लेडीज़ की कि वो प्रोटेस्ट कर रही थी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के अगेंस्ट, तो उससे तो काफ़ी नेगेटिव इमेज गया था इंडिया का कि मुस्लिम्स के अगेंस्ट है। लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो काफ़ी अच्छा एक स्टेप है और इस तरह के स्टेप पाकिस्तान में भी होने चाहिए। फीमेल्स को हमें एक्नॉलेज करना चाहिए उनमें। तो फिर जो एक बात आती है सामने कि भाई पाकिस्तान और इंडिया अगर दोनों की बात करी जाए तो यहाँ पे दूसरे रिलीजन्स को लेके एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा हम किसी और रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करते किसी और के लिए, और अगर हम इंडिया की बात करें तो वहाँ पे हिंदुज़म के अलावा किसी और को एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपको लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं ठीक है या ये बात गलत है? ये बात 100% दुरुस्त है, क्योंकि इधर पाकिस्तान में भी देखा जाए तो अगर क्रिश्चियंस को हम ले लें तो उनको हमने सिर्फ नाले वगैरह साफ़ करने के लिए उस हद तक रखा हुआ है, उससे बढ़ गया सिटीजन बनाया। बिल्कुल उनको हमने बाहर का ही समझा हुआ है। मतलब हमने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया तो हमने ये समझा कि ये सिर्फ मुसलमानों को मुल्क है। हालांकि जैसे कि देख जाए तो मदीना में भी मुस्लिम नहीं थे, लेकिन रसूल ने उन्हें भी हकूक़ दिए थे। लेकिन पाकिस्तान को अगर हमने इस्लाम की बुनियाद पर बनाया तो हमें चाहिए कि इस्लामी निज़ाम भी कायम करें, सिर्फ मुसलमानों को हम सहूलियात ना दें, बाकी मज़हबों को भी दें। तो अगर मैं इंडिया की बात करता चलूँ, आपकी बात को ही मैं एक समराइज़ करूँ और इंडिया की बात करता चलूँ, तो इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी है दूसरे रिलीजन्स को लेके? इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो देखा जाए तो एक्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे कि ये अब स्टेप उठा है तो कोई उम्मीद की किरण नजर आई। एक्सेप्टेबिलिटी जो आप बता रहे हो कि नहीं है, वो मीडिया ने बताया आपको या आपने खुद जाके वहाँ पे देखा? जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तान में हम तो मीडिया ही कंज्यूम करते हैं। मीडिया तो कुछ भी पोर्ट्रे कर सकता है ना जिसको अपना दिल करेगा। लेकिन वैसे भी मीडिया के अलावा भी देखा जाए तो आज तक इतना ख़ास हमने देखा नहीं है कि वहाँ पे मुस्लिम्स को, सिख्स को वो नहीं देते तो मुस्लिम तो फिर वो बिल्कुल नहीं देते। तो अभी अगर आप बता रहे इस तरह हुए तो काफ़ी अच्छा स्टेप है। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? रोशान कलीम। रोशान साहब क्या स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं? स्टूडेंट। क्या पढ़ रहे हैं? कंप्यूटर साइंस बैचलर्स। बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं आप। सर बेसिकली जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, द टॉपिक फॉर द डे, इसके हम बात ये सुनते हैं और हमारी कई दफ़ा हम ये खुद भी बात करते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों कंट्रीज़ के अंदर बात की जाए तो रिलीजियस डाइवर्सिटी नहीं है, हम दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन अगर अभी मैं बात करता चलूँ तो इंडिया से एक रिसेंट न्यूज़ आई है कि इंडिया मिर्ज़ापुर से वहाँ की एक फ़ीमेल है, मुस्लिम है, सानिया मिर्ज़ा, वो इंडिया की पहली फ़ाइटर जेट पायलट बनी है। एज अ पाकिस्तानी आप कैसे देख रहे हैं कि वहाँ पे फ़ाइटर जेट पायलट एक मुस्लिम लेडी बनी है? अच्छी बात है, बनना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ एक चीज़ उठा के तो नहीं देख सकते। ओवरऑल अगर आप उनका रिकॉर्ड भी देखें तो कोई बहुत अच्छा तो नहीं है माइनॉरिटीज़ के हिसाब से। सिखों के लिए उन्होंने कितना कोई बुरा सलूक अक्सर किया हुआ है, मुसलमानों के साथ भी। अभी कश्मीर में जो वो कर रहे हैं कोई काम की चीज़ तो नहीं, और बड़े सालों से करते आ रहे हैं। क्या हो रहा है कश्मीर के अंदर? कश्मीर में बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनके साथ। उनको बड़ी देर तो इंटरनेट नहीं था उनके पास, अभी मुझे इल्म नहीं कि है कि नहीं, लेकिन बंद किया हुआ है। घरों में कोई निकलता नहीं है, गोलियाँ छोलियाँ भी मार देते हैं फजूल बातों पर। तो ये तरीका तो कोई नहीं होता।
तो कोई एक चीज़ उठा के आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी चीज़ है। अरे सारी चीज़ें हमें कहाँ से पता लगती हैं? मीडिया से पता लगती हैं। हाँ जी, तो मीडिया तो कुछ भी पोर्ट्रे कर सकता है ना। बिल्कुल, लेकिन मीडिया वो अपनी चीज़ भी अच्छी बताते हैं। आप ये बताए ना कि हम पाकिस्तानी नेशन जो हैं हम टेररिस्ट हैं? मीडिया ने पोर्ट्रे किया ना कि हम टेररिस्ट हैं। मीडिया ने लेकिन पोर्ट्रे करने को तो कुछ भी पोर्ट्रे किया जा सकता है। पोर्ट्रेट तो किया जा सकता है, लेकिन उसके पीछे फैक्ट्स वगैरह भी ना, आप कश्मीर जाके देख लें, उधर से लोग व्लॉग्स वगैरह भी तो बनाते हैं। कई लोग बाहर के जो वेस्टर्न लोग हैं वो भी जाते हैं, उनका कोई इंडिया से मसला तो नहीं है ना। पाकिस्तान के बहुत सके हैं, वो भी व्लॉग्स बनाते हैं कि इधर ये ज्यादती है या वो है वगैरह वगैरह। तो सिर्फ ये नहीं है कि हम पाकिस्तानी कहते हैं वो बहुत बुरे हैं, काफ़ी जगहों पर ऐसे। और कई रिलीजियस डाइवर्सिटी और वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो आपको लगता है कि इंडिया इज़ वे अहेड देन पाकिस्तान, या पाकिस्तान जो है इस फील्ड के अंदर इंडिया से आगे है? पाकिस्तान आगे है मेरे ख्याल से अभी वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर, दोनों में। मुझे थोड़ा सा ज़रा इसको एलेबोरेट करिए। डाइवर्सिटी में वो बात यह है कि अब दोनों जगहों पे कमी तो है, मतलब बहुत अच्छे तो बहुत दोनों नहीं है इस चीज़ में, लेकिन पाकिस्तान इस लिहाज से बेहतर है कि मेरे ख्याल जैसे औरत मार्च वगैरह भी अभी चल रही है तो बेहतरी आ रही है काफ़ी लेकिन उसमें यह है कि अब इंडिया में भी काफ़ी कोताहियाँ वगैरह हैं इस सिलसिले में। वो उनके कुछ लोग हैं जो बहुत ऊपर हैं, लेकिन बाकी सारे बहुत ही नीचे हैं। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिलीजियस डाइवर्सिटी और रिलीजियस एक्सेप्टेबिलिटी, दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करना, वो जो है एब्जॉर्बेंस वो हमारे अंदर ज़्यादा है? हाँ जी, मेरे ख्याल से ज़्यादा है। इस हिसाब से हमारा एक तो दीन भी ये काफ़ी कहता है कि भाईजान उनके लिए तो आपको लगता है पाकिस्तानी अपने दीन को फॉलो करते हैं? कम करते हैं, मतलब कि पूरी तरह तो कोई भी फॉलो नहीं करता, बड़े कम सच्चे मुसलमान हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हैं वो बहुत कम है कि जो माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ हैं। ज़्यादातर लोग माइनॉरिटीज़ के साथ ही हैं, तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से पाकिस्तान की। अगर आप कोई पैगाम देना चाहें इंडियन पीपल को? इनको यही कि यार इंसान बन जाए सारे और जैसे हमें नहीं हमारे से बेहतर बने, लेकिन हम भी बेहतर हो जाएं, और लेकिन कम से कम हमारे जैसे हो जाएं। थैंक यू सर। ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम मुनीब अहमद। मुनीब अहमद साहब क्या करते हैं? मैं इधर स्टडी करता हूँ लाहौर में। स्टडी? वैसे आप हॉस्टलाइट हैं? जी, मैं हॉस्टलाइज हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं FSC कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर किप्स में। किप्स में, ठीक हो गया। सर बेसिकली मेरा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि इंडिया के अंदर इस वक्त उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर का एक उनका एरिया है जहाँ पे एक मुस्लिम लेडी सानिया मिर्ज़ा उनका नाम है, वो इंडिया की पहली मुस्लिम फ़ाइटर जेट पायलट बनी है। पहली मुस्लिम फ़ाइटर जेट पायलट बनी है वो इंडिया की। उस हवाले से मेरा आज का टॉपिक ये है कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर बात की जाए और रिलीजियस डाइवर्सिटी की अगर बात की जाए, रिलीजियस एक्सेप्टेंस की अगर बात की जाए, तो हम पाकिस्तान में सुनने को मिलता है कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो रिलीजियस एक्सेप्टेंस नहीं है, और इंडिया वाले कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो दूसरे रिलीजन्स को, माइनॉरिटीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेकिन जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर वो एक हिंदू थे। इंडिया की अगर हम बात करें तो अभी सानिया मिर्ज़ा जो हैं वो इस वक्त इंडिया की पहली एक मुस्लिम जो हैं वो फाइटर पायलट बनी है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में ये है कि जो इंडिया है ना, उस लिहाज से उनके पास इतना सिविलाइज नहीं है। उनका जो है वो एक कल्चर में डिवाइड है। उनका हर कल्चर का एक अलहदा बेसमेंट है, यानी कि वो अपने कल्चर को, जो लो कल्चर के हैं, लो सर्कल में है, वो हाई कल्चर वालों को बहुत बुरा समझते हैं और वो उनको बुरा समझते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है। यहाँ पे जो हाई सर्कल के लोग हैं, अपर क्लास वाले, वो लो क्लास को अच्छा समझते हैं क्योंकि वो अपना मेहनत करके खा रहे हैं। लेकिन इंडिया में इसका कोई निज़ाम नहीं। यहाँ पे अभी अगर किसी गाड़ी वाले को रोकें और उससे कहें कि भाई वो जो सामने छापड़ी वाला बैठा हुआ है, आप उससे जाकर गले मिलो, तो आपको लगता है वो उससे जाकर गले मिलेगा? नहीं, ऐसे तो वो बिल्कुल गले नहीं मिलेगा। कहाँ से आपको लगता है कि एक्सेप्टेंस आई है? यार हर बंदे का अपना माइंड सेट है। जो पढ़ा लिखा है ना, वो ये कभी नहीं कहेगा कि यार वो छापड़ी वाला मैं उससे क्यों खाऊं। लेकिन यार वो कहते हैं ना, जिसको बिना मांगे मिले ना, वो तो कहेगा भाई मैंने तो नहीं खाना। लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको पता होगा कि ह्यूमैनिटी है, दुनिया में है, तो वो ज़रूर इस पे करेगा कि हाँ मैं उस पर, अगर वो सही खाना बेच रहा है तो वो उसके पास बैठ के खा। अगर हम अभी इंडिया टॉपिक के ऊपर मैं वापस आता हूँ, इंडिया की बात करें, सानिया मिर्ज़ा वहाँ की पहली फ़ाइटर पायलट बनी है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में भी फ़ाइटर पायलट हैं, नाम मेरे जहन से निकल गया, वो भी पाकिस्तानी है और वो ये मुस्लिम है। इंडिया की पहली मुस्लिम फ़ाइटर पायलट किस तरह देख रहे हो आप इस सारे को? मुस्लिम बेसिकली जो मेरा एक बात करने का मकसद है वो ये कि वो मुस्लिम है। इस बारे में ये है कि मुझे आपकी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। यानी कि सर बेसिकली मेरा टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें तो ये कहा यह जाता है कि इंडिया के अंदर दूसरे रिलीजन्स को हिंदुज़म के मुकाबले में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनको सेकंड कैटेगरी का रिलीजन समझा जाता है, सेकंड एक्सेप्टेंस उनको दी जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर वो उन्होंने, उनकी जो पहली फ़ाइटर पायलट बनी है मुस्लिम है वो, और वो पहली लेडी हैं
और वो मुस्लिम लेडी हैं, इस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जी, इस हिसाब से तो फिर इंडिया पाकिस्तान से एक लिहाज से आगे भी है। अगर हम करें कंप्यूटर साइंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की हिसाब करें तो अगर वो पाकिस्तान से आगे हैं तो, लेकिन कुछ हम जैसे हमारे कुछ एरियाज़ हैं उनमें ऐसा नहीं होता। यानी कि अब हमारे कुछ एरियाज़ हैं, अगर हम चले जाएं सिंध वाली साइड पे तो वहाँ पे तो अभी उनका ये भी नहीं कंसेप्ट आया कि हमें लोगों को पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए। तो वैसे इतना इंडिया के भी कुछ एरियाज़ हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ उनके बड़े मॉडिफाइड हैं, उसमें ये सब होता है। सानिया मिर्ज़ा जो है मिर्ज़ापुर की सिटीज़न है, रिहायशी वहाँ की हैं। तो उन्होंने स्टडी वहाँ पे ही की है। हाँ, वहीं पे की है। तो वो फिर उनका क्योंकि एरिया का ना इंसान के ऊपर एक कम्पेक्ट पड़ता है कि ये उस एरिया क्या है, उस एरिया के हिसाब से होता है। हम जब लाहौर से इधर पढ़ने आए तो हमारा इस जो इन्वायरमेंट इसके ऊपर जो पड़ा है इम्पैक्ट, इस वजह से आता है। इस वक्त तो आपकी क्लास में भी इस वक्त अगर मैं बात करता चलूँ कितने कोई नॉन मुस्लिम्स हैं? हमारी क्लास में नॉन मुस्लिम नहीं है तक। हाँ, तो ये वो एक हिंदू माशरे में रह के एक पहली मुस्लिम लेडी हैं जो कि फाइटर पायलट। वो कह रहे इस लिहाज से जो है पाकिस्तान लो हो रहा है। यहाँ पे इतना जब यहाँ पे कोई हिंदू आएगा तो पहली बात है उसे बड़ा जो है ना चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया इस बात से कह रहा हूँ कि आगे है, टेक्नोलॉजी में भी आगे है, और बाकी उनका कुछ एरियाज़ हैं जो इस बात को नहीं मानते, लेकिन कुछ एरियाज़ उनके बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो, आज का कंटेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे आगे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक अच्छे और मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैदुर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शहर में गाँव में